एक बात और, झूठ का आकर्षण भी बहुत खतरनाक होता है। तुम देखना, नकली प्रोडक्ट की जितनी बढ़िया पैकिंग की जाती है, असली की उतनी बढ़िया नहीं होती। हाँ हाँ, हम तो गांव के आदमी, हमारे भारत में आम तरह एक घटना हो जाती है, आपके देश में नहीं होती, हमारे यहाँ हो जाती। हम गांव के आदमी, छोटे छोटे परिवार के आदमी, नया नया मोबाइल फोन चला टच वाला, तो हमारे एक मित्र थे, उन्होंने कहा गुरुजी अगर आप कहो तो हम ऑनलाइन बुक कर दें। ऑनलाइन सस्ता मिल रहा था, हम कहा कर दो। हम भी सीधे साधे जलेबी जैसे आदमी, हमने बुक कर दिया। 15 दिन बाद वो ऑनलाइन प्रोडक्ट आया, बढ़िया चाकू ली हमने। हम कहा अच्छा डब्बा है, बहुत सुंदर डब्बा था, पैकिंग बहुत बढ़िया थी, पैसा ऑनलाइन ही लग गए थे बैंक से, हमारे नहीं लगे थे, मित्र के लगे थे, अपन पे तो थे ही नहीं। हमने मित्र को बुलाया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भैया, ये पैकिंग, ये डब्बा आ गया है। बोले खोलो। हमने चाकू ली, माता जी बैठी, हम बैठे, हमारा मित्र बैठा। भयंकर पैकिंग थी, इतनी पैकिंग के पूछो ही मत, लग रहा था जैसे डायमंड आया हो। पर हमें लगा कि अब मोबाइल है तो स्वाभाविक है, कंपनी वाले बहुत समझदार हैं, इसलिए ज्यादा पैकिंग करके, तो हमने चाकू से काटा, पूरी टेप को काटा, फिर डब्बे के अंदर भी डब्बा मिला। अरे हम कहा गजब है यार, ये तो बिल्कुल प्याज बन गया। हमने दूसरा डब्बा खोला, डब्बे के अंदर फिर डब्बा मिला। हम कहा ये और गजब, हम कहा बहुत बड़ी कंपनी है भाई, पैकिंग का बड़ा ध्यान रखती है। जब अंदर खोला तो नहाने वाला साबुन निकला। हमको बेहोश हो गए, आपत्ति हो गई। मित्र बोला क्या हुआ, हमको बताया तो 3500 रुपया में साबुन आया है, वो भी 12 रुपया का साबुन। लेकिन हम उस दिन एक बात समझ गए। मित्र बोले क्या समझे, हमने कहा भैया जिसकी पैकिंग बढ़िया हो उसकी चेकिंग ज्यादा जरूरी है। हाँ, क्योंकि कई बार झूठ की पैकिंग बहुत बढ़िया होती है, अंदर मटेरियल कम होता है, इसलिए जो ज्यादा चमक धमक रहा हो ना, सीताराम सीताराम, हम किसी की बुराई नहीं कर सकते क्योंकि हमें कल तक ठहरना भी तो है। हाँ 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 हाँ, तो झूठ की पैकिंग, झूठ कितना भी शोर मचाए पर सत्य जब भी आता है, सत्य चुप करा ही देता है। मेरे प्रियजनों, रावण ने पूरी दुनिया को झुकाया, पर जब भी रावण के सामने हमारे प्रभु राम गए तो रावण झुक नहीं गया, मिट गया। दुर्जन मिट जाता है, सज्जन जीत जाता है। क्योंकि दुर्जन पहले झुका ना जानता और सज्जन झुकना जानता। मेरे पागलों, दुर्जन और सज्जन का कोई हमसे प्रोटोकॉल पूछे तो दुर्जन का प्रोटोकॉल है, जो दूसरों को झुकाना जाने वो दुर्जन है, जो दूसरों के सामने सहज झुकना जाने वो सज्जन है। अब बुरा ना मानना, झुकने से कुछ बिगड़ता नहीं। हमारे कुछ चेले हैं, हमसे कहते रहते आप कई बार ना बहुत हाथ जोड़ लेते हो। अरे हमको क्या बिगड़ता है, हाथ जोड़ने से क्या बिगड़ता है? देखो, विद्या ददाति विनयम, जिसके पास विद्या होगी वो विनम्र होगा, जिसके पास विद्या नहीं होगी वही घमंडी होगा। अध जल गगरी छलकत जाए। कभी तुम तबला बजाने वाले को देखना, जो नया नया तबला बजाता है वो ज्यादा ऐसे कंधे मलकाता है और बाल वो ऐसे हाँ, हाँ, हाँ। कभी हारमोनियम वाले को देखना, जो हारमोनियम नई नई सीख रहा वो ज्यादा और जो सच में बजाता है वो तो ऐसे बजाता है कि कब उंगलियां हारमोनियम पे रख गई, हारमोनियम को भी पता नहीं लगता, उंगलियों को भी पता नहीं लगता कि हम कब हारमोनियम पर रख गए, और स्वर निकलने लगता है। हाँ, जो नया नया गायक होगा उसको कभी तुम गौर से देखना, नया गायक वो हमारे जैसा ऐसा गला फाड़ेगा कि मक्खी घुस जाए भीतर। हाँ हाँ, और जो वास्तविक गायक होता है उसका सिर्फ माथा सिकुड़ता है, बाकी शरीर में कोई एक्टिंग हो या ना हो, बॉडी एक्टिंग करे या ना करे, पर उसका काम बोलता है। मेरे पागलों, अधजल गगरी छलकत जाए। बढ़िया धावक, धावक मतलब पैदल चलने वाला, जो बेहतरीन पैदल चलने वाला होता ना, उसके निशानों की आवाज नहीं आती, चलने की आवाज नहीं आती, ऐसी चाल चलता है। जो घमंडी होता है वो शोर मचा के चलेगा, हट जाओ ये खबर देते हुए जाना चाहता है, और जो विनम्र होता है वो कभी शोर मचा के नहीं आता, वो तो आता है और आकर के बैठ जाता है। घमंडी की आदत हो कि लोग हमें देखें,
लोग हमें जाने, लोग हमारी तरफ आकर्षित हों कि कौन आया है। ये दुर्जन की आदत है कि वो हमेशा दुनिया को जनाना चाहता। सज्जन की आदत है वो बताना नहीं चाहता। सज्जन का काम बोलता है, सज्जन की सज्जनता बोलती है। अब मेरे पागलो, एक बात तुम हमारा सूत्र नोट कर लेना, तुम्हारे काम आएगा। झुकते वही हैं जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। हमारे गुरु कहते थे, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती।